दिन भर की बड़ी खबरों के साथ बस्तर की बात में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आगे बढ़ने से पहले एक नजर देखते हैं आज की हेडलाइंस पर। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने केंद्र सरकार की नई कृषि नीति को किसानों के लिए कल्याणकारी बताते हुए कांग्रेस पर किसानों को भ्रमित करने का लगाया आरोप। इंदिरावती नदी पर 33 वर्ष पूर्व बने पुल के सभी भागों की जांच के लिए दिल्ली से पहुंची 6 सदस्यों की टीम। 3 दिनों तक होगी सूक्ष्मता से जांच। राम वन गमन पथ मोटरसाइकिल यात्रा पहुंची बस्तर। सांसद, विधायक, प्रशासनिक अधिकारियों और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ गणमान्य नागरिकों ने किया स्वागत। और पॉलिथीन के कचरे से पट रही नालियां, पाइप और मोड़ पर फंसने से गंदे पानी की निकासी हो रही बाधित। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने सोमवार को भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई किसान नीति को किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने वाली बताते हुए कांग्रेस पर किसानों को दिग्भ्रमित करने का आरोप लगाया है। किसानों को भ्रमित होने से बचाने के लिए केंद्र सरकार की नीतियों को सही ढंग से किसानों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने मीडिया से मदद मांगी है। केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई नई कृषि नीति को किसानों के लिए लाभदायक बताते हुए पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में 70 वर्षों तक किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य नहीं मिला। किसान हमेशा तंगी में रहे। कई किसानों ने ऋण नहीं पटा पाने और बिचौलियों से परेशान होकर आत्महत्या भी की। केंद्र की भाजपा सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों की आय दोगुनी करने, उन्हें बिचौलियों से मुक्त कर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए यह ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। उन्होंने कांग्रेस पर किसानों को बरगलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में कांग्रेस ने ही किसानों के लिए नई कृषि नीति बनाई थी और चुनाव के घोषणा पत्र में भी शामिल किया था, और अब वही कांग्रेस कृषि नीति का विरोध कर रही है, जो कांग्रेस के दोहरे मापदंड को दर्शाता है। देखिए, कांग्रेस हमारे पूरे देश के किसानों के साथ में ये भ्रमित कर रही है कि जो उत्पाद है फसलों का उसको लेकर के कि एमएसपी को खत्म किया जाएगा, मंडियों को समाप्त किया जाएगा, एपीएमसी को ख़त्म किया जाएगा। लेकिन माननीय मोदी जी का भी कहना है और हमारा भारतीय जनता का भी पार्टी का कहना है कि हमारे कहते हैं एमएसपी को ख़त्म नहीं किया जाएगा। एमएसपी जो पहले जारी थी उसी तरीके से उसी के आधार पर खरीदी की जाएगी, वही व्यवस्था लागू रहेगी। और जो हमारे यहाँ पर जो एपीएमसी मंडियाँ हैं वो भी ख़त्म नहीं होगी, उनके वहाँ पर भी हमारे किसान बंधु उसमें बेच सकते हैं। यदि उससे अधिक दर पर जो कोई दूसरा खरीदता है तो वो वहाँ जा कर के वो बेच सकता है। तो इसको लेकर के कोई भी संशय की स्थिति में नहीं है। लोगों को ये भ्रमित करने का कोशिश किया जा रहा है, जबकि माननीय मोदी जी किसानों को बिचौलियों से और ये जो लाइन लगा करके अपनी फसल बेचने की प्रक्रिया से टोकन पद्धति से मुक्त कराना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा कहते हैं योजना है, नीति है। इस नीति के तहत में हमारे सारे किसानों को उनकी आय दुगनी होगी और हमारे किसान सशक्त बन सकेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पंजाब और हरियाणा के किसान केंद्र सरकार द्वारा नई कृषि नीति पर रोक लगाए जाने की मांग की जा रही है। इस आंदोलन को कुछ और प्रदेश के किसानों द्वारा भी समर्थन दिया जा रहा है। विगत 19 दिनों से दिल्ली को घेरने का आंदोलन चल रहा है। विपक्ष आंदोलनकारियों को समर्थन देकर अपनी राजनीति चमकाने में जुटी है। वहीं केंद्र सरकार किसानों को मनाने का प्रयास कर रही है। अब देखना है केंद्र सरकार और किसानों के बीच उत्पन्न यह गतिरोध किस तरह से समाप्त होता है। बस्तर की बात, जगदलपुर। अगली खबर इंद्रावती से जुड़ी। इंद्रावती नदी पर बने नए पुल का फुटपाथ पिछले माह एकाएक टूटकर गिर गया था, जिसे अब तक सुधारा नहीं जा सका है। इसकी जांच के लिए पहले एक टीम आई थी जो जांच कर चली गई। अब वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारत के 6 सदस्यों की जांच टीम सोमवार को दिल्ली से जगदलपुर पहुंची है।
आगामी 3 दिनों तक यह जांच प्रक्रिया चलेगी। जांच से प्राप्त परिणामों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। इंद्रावती नदी पर लगभग 33 वर्ष पूर्व बने पुल से लगे फुटपाथ का हिस्सा पिछले दिनों एकाएक टूटकर नीचे गिर गया था, जिसके बाद से पुलिया पर आवागमन बाधित हो रहा है। एक हिस्से को यातायात पुलिस द्वारा बैरिकेड लगाकर बंद कर दिए जाने से कई बार जाम की स्थिति भी निर्मित हो रही है। इस पुल की जांच के लिए राज्य स्तरीय एक दल पहले जांच कर चला गया, लेकिन सुधार का कार्य अब तक नहीं हो सका है। अब वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारत नई दिल्ली से 6 सदस्यों का जांच दल जगदलपुर पहुंचा है। इस जांच दल के सदस्यों द्वारा पूरे पुल की जांच की जा रही है। पुल के 13 पिल्लरों की मजबूती की जांच अल्ट्रासाउंड, पल्स मशीन एवं अन्य विधियों के द्वारा की जा रही है। साथ ही इसकी जांच के लिए ट्रॉली युक्त विशेष वाहन को भी बुलाया गया है, जिसके माध्यम से विशेषज्ञ पुल की मजबूती की जांच के लिए ट्रॉली में उतरकर पुल के निचले हिस्से की बारीकी से जांच कर रहे हैं। जांच दल ने बताया कि 3 दिनों तक पूरे पुल की सूक्ष्मता से जांच प्रक्रिया चलेगी और प्राप्त परिणामों के आधार पर किसी निर्णय पर पहुंचा जाएगा। 3 दिनों तक चलने वाली इस जांच प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए जांच दल के नायक वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक सेतु अभियांत्रिकी एवं संरचनाएं गणेश कुमार साहू ने बताया, केंद्रीय रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली से टीम आई हुई है 6 लोगों की, जो एक्चुअली ब्रिज की हेल्थ स्टेटस चेक करेगी। जिस तरह से नॉर्मल लोगों का हेल्थ स्टेटस चेक किया जाता है, उसी पैटर्न में हमारे ब्रिज भी एक सजीव स्ट्रक्चर्स की तरह बिहेव करते हैं। तो टाइम टू टाइम उनकी हेल्थ चेकअप करनी होती है। ये ब्रिज आपकी करीब 33 इयर्स पुरानी है, तो अब ये मांगता है कि हर 8-10 साल में एक बार इसकी चेकअप की जाए। तो उस संदर्भ में टीम आई है, वो यहाँ पर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करेंगी, मतलब इसमें ब्रिज को कोई हानि नहीं करनी है और जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं उनसे इनकी पूरी हेल्थ स्टेटस देखी जाएगी और उसके बाद जो एलिमेंट में कुछ छोटी मोटी कमी एज के साथ आ जाती है तो उसको दूर करने की तकनीकी बताई जाएगी, जो कुछ दिन के बाद इम्प्लीमेंट की जाएगी। तो इसका मेन उद्देश्य है कि हेल्थ स्टेटस चेक करना है ब्रिज का, एज के साथ क्या परिवर्तन आई है ब्रिज में वो निकालना है। सर, स्ट्रेंथ नापने के लिए कौन सी मशीन का उपयोग किया जा रहा है? बेसिकली इसमें स्ट्रेंथ के लिए 2-3 तरह की टेक्निक्स हैं। एक आता है अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी, वो दूसरा आता है रिबाउंड हैमर होता है, और एक आता है कि भाई किस तरह का कवर वगैरह दिया गया है रीइंफोर्समेंट में, तो उसके लिए कवर मीटर्स आते हैं, और एज के हिसाब से क्या डिग्रेडेशन हो रहा है बॉडी में उसके लिए कार्बोनेशन टेस्ट होते हैं। तो ये सब टेस्ट किया जा रहा है और इनसे फिर कंक्लूजन निकाला जाता है कि किस तरह का इसकी कंडीशन है ओवरऑल हेल्थ के बारे में, और फिर सजेशंस दिए जाते हैं। सर, ये जो फुटवॉल मतलब एक तरह से फुटपाथ है वो टूट के गिरा है सर? ये बेसिकली कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, स्ट्रक्चरल पार्ट नहीं है, ये जस्ट एक एडिशनल फैसिलिटी होती है कि लोगों को साइड से जाने आने का मौका दिया जाए ब्रिज के ऊपर, तो माइनर वो है, ये स्ट्रेंथन कर दी जाएगी। आरंभिक जांच में यह बताया जा रहा है कि क्षतिग्रस्त भाग पुल से अलग है। इसे लोगों की सुविधा के लिए अतिरिक्त बनाया गया है, लेकिन लोगों को पुल पार करने के लिए फुटपाथ भी जरूरी है। अब देखना है क्षतिग्रस्त भाग को किस तरह से सुधारा जाता है, जिससे पैदल चलने वाले लोगों के लिए भी पुल पार करना सुविधाजनक हो। बस्तर की बात, जगदलपुर। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी राम वन गमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत 14 दिसंबर को पर्यटन रथ और बाइक रैली के सुकमा जिले से बस्तर जिले के ग्राम टहकावाड़ में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया।
बाइक रैली के जिले के सीमा में प्रवेश करने पर कलेक्टर रजत बंसल, पुलिस अधीक्षक दीपक झा, सीईओ जिला पंचायत इंद्रजीत चंद्रबाल सहित जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों ने भव्य और आत्मीय स्वागत किया। संसदीय सचिव रेखचंद जैन, सांसद दीपक बैज और हथकरघा बोर्ड के अध्यक्ष तथा नारायणपुर विधायक ने राम वन गमन पथ मोटरसाइकिल रैली के दरभा पहुंचने पर तहसील कार्यालय के पास स्वागत किया। बाइक रैली बस्तर जिले के दरभा तहसील क्षेत्र से प्रवेश कर केशलूर होते हुए तहसील तोकापाल और तहसील बास्तानार के बागमुंडी ग्राम पंचायत क्षेत्र से होते हुए दंतेवाड़ा जिला में प्रवेश करेगी। बाइक रैली के दौरान बस्तर जिले के निगानार के शिव मंदिर, डिलमिली 1 के मावली माता मंदिर और कोड़ेनार 1 शिव मंदिर से मिट्टी एकत्र करने तथा रामपाठ का कार्यक्रम रखा गया है। इस अवसर पर श्रद्धालुओं और आम नागरिकों द्वारा जगह जगह पर फूल मालाओं और जय जय श्री राम के नारे के साथ पर्यटन रथ और बाइक रैली का आत्मीय अभिनंदन किया गया। बस्तर की बात में लेते हैं फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए बस्तर की बात। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की ओर। नगर निगम क्षेत्र के चौड़ी नालियों में अधिकतर पॉलिथीन का कचरा नजर आता है। विशेषकर शहीद पार्क के सामने स्थित चौड़ी नाली और धर्मपुरा मार्ग पर बालाजी मंदिर के पास की चौड़ी नाली में यह आसानी से देखा जा सकता है। जो भी कचरा निकाला जाता है उसमें डिस्पोजेबल ग्लास, पानी की बोतलें, पानी के पाउच और पॉलिथीन बैग की मात्रा अधिक होती है। नगर निगम प्रशासन द्वारा वन टाइम यूज पॉलिथीन के विरोध में कार्रवाई की जाती है, लेकिन इसमें निरंतरता के अभाव में पॉलिथीन का उपयोग बदस्तूर जारी है। लोगों का कहना है कि जब तक पॉलिथीन पर प्रतिबंध पूर्ण रूप से नहीं लगता है तब तक यह कचरे की समस्या यथावत बनी रहेगी। अपने 2 दिवसीय प्रवास पर बस्तर पहुंचे छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने कल नगरनार में निर्माणाधीन एनएमडीसी स्टील प्लांट का दौरा करने के बाद आज प्रेस वार्ता को संबोधित किया। अमित जोगी ने बताया कि पिता के स्वर्गवास के बाद उनका यह पहला बस्तर दौरा था और इस 2 दिवसीय दौरे के दौरान उन्होंने बस्तर में संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक लेने के साथ ही एनएमडीसी स्टील प्लांट के निजीकरण को लेकर चल रहे स्थानीय कर्मचारियों के अनिश्चित आंदोलन में हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के नेता अमित जोगी 2 दिवसीय बस्तर दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान वे नगरनार में निर्माणाधीन एनएमडीसी स्टील प्लांट का दौरा करें और वहां चल रहे अनिश्चितकालीन आंदोलन में हिस्सा लेने के बाद अमित जोगी ने बताया कि सरकार के समक्ष उन्होंने 3 पॉइंट प्रोग्राम रखा है, जिसमें विधानसभा शीतकालीन सत्र में एनएमडीसी के निजीकरण को रोकने के लिए सरकार की ओर से संकल्प पारित किया जाए। दूसरा पॉइंट, लीज के मुताबिक एनएमडीसी को पिछले 2 वर्षों में प्लांट चालू किया जाना था और 600 बिस्तर वाला सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाया जाना था, लेकिन प्रबंधन ने 20 सालों में भी अब तक कुछ नहीं किया और अनुबंध का पालन भी नहीं किया। ऐसे में लीज का रिन्यूअल सरकार ने जो 2020 में किया था उन सबको रद्द कर देना चाहिए। और तीसरी पॉइंट, एक नई कंपनी का सार्वजनिक उपक्रम गठित कर उसमें 33% छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का शेयर और 33% शेयर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का और
34% शेयर प्रभावित भू स्थापितों का हो, ऐसी एक नई कंपनी बनाकर 3 महीने के भीतर अगर सरकार में राजनीतिक इच्छा शक्ति है तो एनएमडीसी का काम चालू किया जा सकता है और दुनिया की सबसे बड़ी स्टील फैक्ट्री नगरनार में बनाई जा सकती है। कि शीतकालीन सत्र में सरकार के द्वारा संकल्प पारित किया जाए कि एनएमडीसी का विनिवेश नहीं होने दिया जाएगा। दूसरा ये कि 2001-2 में जो छत्तीसगढ़ शासन और एनएमडीसी के बीच अनुबंध हुआ था, जिसके अंतर्गत एनएमडीसी को 2 वर्षों में वहाँ स्टील प्लांट चालू करना था, 600 बेडेड हॉस्पिटल बनाना था, लेकिन अब 20 साल हो गए हैं, कुछ नहीं किया। तो जब उन्होंने अनुबंध का पालन नहीं किया तो सरकार को जो लीज का रिन्यूअल सरकार ने जनवरी 2020 में एनएमडीसी का किया है, उसको सबको रद्द कर देना चाहिए। और तीसरा, एक नई कमिटी का, नई कंपनी का, सार्वजनिक उपक्रम का गठन करके जिसमें 33% शेयर छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का, 33% शेयर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का और 34% शेयर यहाँ के भू विस्थापितों का हो, ऐसी एक नई कंपनी बनाकर 3 महीने के भीतर अगर सरकार में राजनीतिक इच्छा शक्ति है तो एनएमडीसी का काम, इस्पात संयंत्र बनाने का काम चालू हो सकता है और दुनिया की सबसे बड़ी स्टील फैक्ट्री यहाँ हम नगरनार में बना सकते हैं। इसके अलावा अमित जोगी ने कहा कि आगामी 17 दिसंबर को भूपेश सरकार के 2 साल पूरे होने वाले हैं। ऐसे में उस दिन छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस इसे काला दिवस के रूप में मनाएगी, क्योंकि इन 2 सालों में भूपेश सरकार ने जो भी लोक लुभावने वादे छत्तीसगढ़ की जनता से किए थे, उसमें से एक भी वादा पूरा करने में सरकार नाकामयाब साबित हुई है। भूपेश सरकार पेंशन की जगह बुजुर्गों को टेंशन दे रही है, शराबबंदी की बात कहकर शराब मंडी चला रही है। इसके अलावा बेरोजगारों को 2500 रुपए भत्ता देने के नाम पर रोजगार उपलब्ध न कराकर उन्हें धक्का दे रही है। इस तरह से भूपेश सरकार छत्तीसगढ़ की जनता से छल कर रही है और इसके विरोध में आगामी 17 दिसंबर को पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस काला दिवस के रूप में मनाएगी। नक्सलवाद एक समस्या है जिसका हल केवल बंदूक और बटालियन और बारूद से नहीं किया जा सकता। अगर इसका वास्तव में हल ढूंढना है तो बातचीत का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। और अगर कांग्रेस सरकार को ये लग रहा है कि नक्सली एक्टिविटीज़ अब कम हो गई हैं तो उनको इस मौके में नक्सलियों से बातचीत करने की पेशकश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर दीर्घकालीन कोई हल ढूंढना है तो उन्हें हमें जो हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, चुनावी प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसमें इन्वॉल्व कभी ना कभी तो करना पड़ेगा। सरकार 2 वर्षों में सरकार ने अपनी एक भी घोषणा पूरी नहीं करी है। नियमितीकरण की जब बात करते हैं तो सीधे सस्पेंशन का आदेश पकड़ा देते हैं, नौकरी के लिए आंदोलन करते हैं तो लाठियां बरसाई जाती हैं। कर्ज मुक्त सरकार की बात कर रहे थे तो पिछले 2 सालों में इतना कर्जा ले लिया है जितने कि 18 सालों में नहीं लिया गया था। पूरे छत्तीसगढ़ को कर्ज युक्त कर दिया गया है। एक भी वादा इस सरकार ने पूरा नहीं किया है। 17 तारीख को जब सरकार के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, हमारी पार्टी पूरे प्रदेश में उसे काला दिवस के रूप में मनाएगी। नवा छत्तीसगढ़ के 2 वर्ष पूरे होने पर रविवार को छत्तीसगढ़ के साथ बस्तर ने भी दौड़ लगाई। बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़ या स्वाभिमान के। इस भावना से ओतप्रोत बस्तरवासी भी आज सुबह से ही विभिन्न स्थानों में दौड़ लगाते दिखे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सामूहिक रूप से दौड़ में शामिल होने की बजाय अलग अलग स्थानों में दौड़ लगाने की अपील की गई थी, जिसे देखते हुए प्रतिभागियों ने अलग अलग स्थानों में दौड़ लगाने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक और ट्विटर पर हैशटैग रन विद छत्तीसगढ़ के साथ अपलोड किया। कलेक्टर रजत बंसल ने इलेक्ट्रॉनिक वॉकर में 10 किलोमीटर से अधिक की दौड़ लगाई। पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी, पुलिस अधीक्षक दीपक झा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी इंद्रजीत चंद्रवाल ने अपने निवास में स्थित वॉकिंग ट्रैक पर दौड़कर इस अभियान में शामिल हुए। शहर के विभिन्न मैदान, पार्क और सड़कों में भी लोग मैराथन दौड़ में शामिल होते दिखे, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान और जनप्रतिनिधि, व्यापारी, प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी, छात्र, सभी उम्र के व्यवसाय के लोग शामिल हुए थे।
नियमित खबरों के लिए आप हमसे YouTube से भी जुड़ सकते हैं। हमारा पता है बस्तर की बात, जगदलपुर। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सीधे पहुंच सके। इन्हीं बातों के साथ देखते हैं हेडलाइंस पर एक नजर फिर से। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने केंद्र सरकार की नई कृषि नीति को किसानों के लिए कल्याणकारी बताते हुए कांग्रेस पर किसानों को भ्रमित करने का लगाया आरोप। इंदिरावती नदी पर 33 वर्ष पूर्व बने पुल के सभी भागों की जांच के लिए दिल्ली से पहुंची 6 सदस्यों की टीम। 3 दिनों तक होगी सूक्ष्मता से जांच। राम वन गमन पथ मोटरसाइकिल यात्रा पहुंची बस्तर। सांसद, विधायक, प्रशासनिक अधिकारियों और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ गणमान्य नागरिकों ने किया स्वागत। और पॉलिथीन के कचरे से पट रही नालियां, पाइप और मोड़ पर फंसने से गंदे पानी की निकासी हो रही बाधित। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।